नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में साहित्यिक योगदान की उन अनसुनी कहानियों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और इसे एक नई दिशा दी। तो चलिए जानते हैं ज्ञानवर्धक यात्रा से। हम स्वाधीनता संग्राम में साहित्य का योगदान बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। शुरुआत में बंगाली साहित्यकार जिसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी कविता और गानों के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण को प्रोत्साहित किया। उनकी जन गण मन ने भारतीय एकता की भावना को जगा दिया और रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत बनी। उनका साहित्य न केवल हमें सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जागरूक करता है, बल्कि हमें स्वतंत्रता की ओर प्रेरित भी करता है। इसके बाद प्रेमचंद्र की कहानियां की बात करेंगे तो स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरणादायक रही है। इनकी गबन और सेवा सदन जैसी रचनाएं भारतीय समाज की जड़ों को समझाती है और सामाजिक सुधार की दिशा में मार्गदर्शन की काम करती है। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर किया और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं की आवाज को हर घर तक पहुंचाया। भगत सिंह जो स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे, ने अपनी लिखाई के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को फैलाया। उनका शहीदी की ओर जैसी रचनाएं युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करती है। भगत सिंह ने साहित्य के माध्यम से अपनी क्रांतिकारी सोच को साझा किया और भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। स्वाधीनता संग्राम में स्त्री लेखिकाओं को भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें सरोजिनी नायडू जिनके काव्य संग्रह ने भारतीय महिलाओं की स्थिति का स्वतंत्र संग्राम में उनके योगदान को उजागर किया। सरोजिनी नायडू की कविताएं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक नई ऊर्जा का संचार करती है और महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। स्वाधीनता संग्राम के साहित्यिक योगदान ने न केवल विचारों को फैलाया, बल्कि क्रांति की भावना को भी संजोया। साहित्य ने देशवासियों को एकजुट किया और संघर्ष की भावना को भी जीवित रखा। यह साहित्य केवल प्रेरणा का स्रोत नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग भी था। तो दोस्तों, यह थी भारतीय स्वाधीनता संग्राम में साहित्यिक योगदान की एक संक्षिप्त विवरण कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और आपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।